Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel Vocal to Local। और आज जो मेरा टॉपिक है वो आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे। लिमनैन ब्लास्ट पर है, जो कि अभी जो मेरे स्क्रीन पे इमेज आप लोग देख रहे हो, तो वो ऑलमोस्ट आप लोग को 10 से 15 दिन पहले आपके फ़ोन में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे कहीं पे भी आपने ये ब्लास्ट का फोटो या न्यूज़ चैनल पे जरूर देखा होगा। और ये इतना ज़्यादा भयंकर ब्लास्ट था कि 7.5 मैट्रिक टन एमोनियम नाइट्रेट एक बार में वो पूरा ब्लास्ट हो चुका था। तो समझ सकते हैं आप लोग कि वो कितना ज़्यादा हैवी ब्लास्ट रहा होगा। तो आज इस पे हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, ये जो ब्लास्ट था ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था। ये स्टोरी अभी 15 दिन पहले ट्रेंड में आई, लेकिन ये एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट होती है 7 ईयर एगो, यानी 7 साल पहले से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आपको ये जानना है कि ये ब्लास्ट के पीछे क्या रीजन था, कैसे हुआ, क्या उसका कितना टाइम पीरियड लगा या किस केमिकल से वो ब्लास्ट हुआ था, तो प्लीज आगे वीडियो में मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। तो ये है लिबनान का मैप फर्स्ट ऑफ ऑल, और लिबनान की कैपिटल बेरूत में ये ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, तो ये कहानी स्टार्ट होती है 7 साल पहले। सितंबर 2013 में रसिया एक देश है, ठीक है, वहां से जॉर्जिया शहर से एक शिप निकलती है जिसका नाम है रॉसस, जो 7.5 मैट्रिक टन एमोनियम नाइट्रेट अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक के लिए निकलती है। ठीक है, मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक में एक कंपनी है जिसका नाम है फैब्रिका एक्सप्लोसिव। तो ये जहाज जो 7.5 मैट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट लेके निकलती है, वो अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक के लिए निकलती है। और मोजाम्बिक में एक कंपनी है जिसका नाम है फैब्रिका एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो फैब्रिका एक्सप्लोसिव उससे रसिया से जो वो खरीदता है, वो कौन खरीदता है? फैब्रिका एक्सप्लोसिव खरीदता है। तो ये जो 7.5 मैट्रिक टन जो एमोनियम नाइट्रेट है वो बेचता कौन है? तो वो एक रशियन डीलर है, इगोर रोसस्की। ठीक है, वो इसको बेचता है और वो बहुत कम, आधा से भी कम अमाउंट में बेचता है। 1 मिलियन यानी कि 7.5 मैट्रिक टन एमोनियम नाइट्रेट का वो सिर्फ $1 मिलियन पे करता है। ठीक है, तो इतना सा पहले क्लियर कर लीजिए आप लोग कि रसिया में एक शहर है। ठीक है, रसिया से एक जहाज निकलती है जिसका नाम है रॉसस, और वो रसिया की जॉर्जिया शहर से निकलती है। और वहां कहाँ के लिए निकलती है? अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक के लिए निकलती है। तो सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि अगर कोई 7.5 मैट्रिक टन एमोनियम नाइट्रेट खरीद रहा है, वो क्यों खरीद रहा है? और अगर जो इंसान उसको बेच रहा है वो इतने कम अमाउंट में क्यों बेच रहा है? 1 मिलियन डॉलर में क्यों बेच रहा है उसको? तो उसका आंसर पता नहीं लगा पाया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि पेमेंट मोड क्या रहा होगा। कि अगर $1 मिलियन है तो उसमें पेमेंट मोड के वहां पे भी क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर कोई एक कंट्री से दूसरा कंट्री 7.5, जो कि बहुत हैवी अमाउंट है एक्सप्लोशन के लिए, तो क्यों खरीद रहा है कोई? तो एक तो पेमेंट मोड नहीं आता है। उसके बाद ठीक है, फिर भी अगर वो जो जहाज था रॉसेस, वो निकल जाता है, कहाँ से निकलता है? रसिया से निकलता है अफ्रीका के लिए। तो रसिया से अफ्रीका के लिए निकलता है, लेकिन शिप के जो क्रू मेंबर होते हैं और कैप्टन होते हैं, उनको ना तो कोई खाने का खर्च दिया जाता है, ठीक है, ना तो रास्ता में जो टोल टैक्स वगैरह लगता है ना, उसी तरह शिप में लगता है पोर्ट पे। ठीक है, वो सब के लिए पैसे भी नहीं दिए जाते, मतलब बहुत ज्यादा कटौती करके वहां से भेजा जाता है। एक तो कम अमाउंट में वो बेचता है और इन लोगों में कटौती करता है। तो जब आप रसिया से अफ्रीका जाओगे तो बीच में एक नहर पड़ता है, स्वेज नहर। तो वहां पे उन लोगों को पोर्ट पे देना पड़ेगा।
तो वो अपने जो इगोर रोसस्की थे तो उससे कांटेक्ट करते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को देना पड़ेगा, तो हम लोग कहाँ से दें। तो उन लोगों को ये रिप्लाई मिलता है इगोर रोसस्की की तरफ से कि आप लोग कार्गो से पैसे कमाओ और जो पैसे होंगे उससे आप लोग वहां पे पे करना, स्वेज नहर में जो पोर्ट पे आप लोगों को करना पड़ेगा। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं और जब वो लोग कार्गो के लिए अपने शिप को दिखाते हैं तो वो जो रॉशस शिप था वो बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में था। तो वो क्या करते हैं ना कि उस शिप को तो रिजेक्ट कर देते हैं और चेकिंग के दौरान ये भी पता चलता है कि उसमें 7 मेट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट है। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। तो उनका शिप ना वहीं पे सीज कर लिया जाता और उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता। उसमें 4 क्रू मेंबर थे और एक कैप्टन थे, ठीक है। तो वो पांचों को वहां पे, तो वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है, हम लोगों को सिर्फ सामान दे के भेजा गया था। लेकिन वहां की जो लिबनान सरकार थी उन लोगों की एक भी नहीं सुनती है और वो लोगों को अरेस्ट करके अपने पास रख लेती है और शिप को भी वही रख लेती है और 7.5 मेट्रिक टन जो कि अमोनियम नाइट्रेट था वो भी वहीं पे रह जाता है। तो ऐसा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है ना आगे की ये लोग को जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो ये लोग वहां के एम्बेसी में कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो इन लोगों को वहां के लिबनान के एम्बेसी से बहुत ही खराब ब्लंट आंसर मिलता है और वो आंसर ये होता है कि मैं क्या यहाँ से पूरी पुतिन सरकार भेजूं तुम पांचों को लाने के लिए। तो फिर वो लोग एम्बेसी से, वहां के एम्बेसी से कोई हेल्प नहीं मिलता है। फिर वो लोग अपना कुछ दिमाग लगाते हैं, फिर सोचते हैं कि ये जो शिप है हम लोग उसका फ्यूल बेच देते हैं। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, उसका जो फ्यूल था वो फ्यूल बेच देते हैं और फिर उससे जो पैसा होता है वो लोग वहां के लिबनान कोर्ट में जाके केस लड़ते हैं और केस में फिर उन लोगों का डिसीजन ये आता है कि आप लोग अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन शिप को यहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा। इन सब के बीच में एक और चीज होती है कि इगोर रोसस्की जो कि इतना सारा एमोनियम नाइट्रेट दे के भेजता है इन पांचों को, वो इन लोगों से ना तो इन लोगों को छुड़ाने का कोशिश करता है ना कांटेक्ट करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो फिर क्या होती है ना, फिर आगे जब ये लोगों को अब तो कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है कि ये लोगों को जाना है, तो उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। और ये जो लिबनान कंट्री है यहाँ पे 6.856 मिलियन पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2019, ये लास्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें ये बहुत, ये जो आप देख पा रहे हैं इतने तरह के जनजाति रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग रहते हैं, तो वो लोग तो चले जाते हैं, बट ये जो 7.5 मेट्रिक टन जो एमोनियम नाइट्रेट होता है वो वहीं पे रह जाता है करीबन 7 साल से। और एमोनियम नाइट्रेट का एक ऐसा गुण होता है ना कि वो जैसे जैसे डिकम्पोजिशन की तरफ जाता है तब वो ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो 7 साल में ऑब्वियसली वो थोड़ा डिकम्पोजिशन होता चला गया और अचानक से ये उस दिन ब्लास्ट हो जाता है। तो जब ब्लास्ट आ जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है वहां के जनरल के ऊपर जो कि स्वेज नहर के जनरल थे। तो वो अपने सफाई में वो ये बोलते हैं कि मैंने हमेशा लेटर लिखा लिबनान गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो वो तो बच जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारा कनेक्शन जोड़ा जा रहा है इस ब्लास्ट से कि अगर वहां की गवर्नमेंट को पता था कि वहां पे 7.5 मेट्रिक टन एमोनियम नाइट्रेट है और वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, तो वहां की सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। तो इसमें बहुत सारे आतंकी संगठन को भी जोड़ा जा रहा है और बहुत सारे हिजबुल्ला कनेक्शन को इससे कनेक्ट किया जा रहा है कि मे बी वहाँ ये हिजबुल्ला कनेक्शन हो सकता है, बट नॉट श्योर। सो ऐसा अब देखिए क्या रीजन निकलता है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। सो आपको मैं दिखाना चाहूंगी। और वहां के ब्लास्ट के बाद इतना ज्यादा कंडीशन खराब हो गया कि सुनने में आया कि वहां पे जो रोड था वो भी पूरा शीशा से बिछ गया, जिससे कि एम्बुलेंस आने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, पैदल चल के पेशेंट को लाना पड़ा। तो ये था लिबनान का रियल स्टोरी जो कि आप लोग देखे। ये था ब्लास्ट, काफी ज्यादा ब्लास्ट था, ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में किसी न हर किसी को कुछ ना कुछ फेस करना पड़ा, जो घर में थे जो बाहर में थे, कार टूट गई, घर बड़ा बड़ा बिल्डिंग टूट के गिर गया। तो ये था रियल स्टोरी लिबनान के बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।